नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 20 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का स्वयंसेवक और भाजपा का नेता रहा सुरेश सिंह पर एक युवती से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। सुरेश सिंह ने RSS के OTC कैंप से प्रथम वर्ग का प्रशिक्षण लिया और भाजपा में सैनिक प्रकोष्ठ किसान मोर्चा होते हुए 2024 में जिला उपाध्यक्ष बना। 18 अप्रैल को सुरेश सिंह ने एक युवती के ऑफिस में जबरन घुसकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता अब तक डर के कारण ऑफिस नहीं जा पा रही है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आरोपी की स्थानीय दबंगई के कारण वह न्याय मिलने को लेकर भी सशंकित है। 20 अप्रैल को भाजपा ने सुरेश सिंह को पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन पुलिस ने मामला 21 अप्रैल को दर्ज किया और अब तक आरोपी फरार है। इस पूरे प्रकरण को एक भाजपा नेत्री ने सोशल मीडिया पर उजागर किया। उन्होंने लिखा, अब तो कार्यालय जाने से भी डर लगता है। जब भाजपा की अपनी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की बात खोखली लगती है। दमोह 25 अप्रैल 2025 जिले में हर माह की 25 तारीख को आयोजित होने वाले विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत इस बार स्वास्थ्य जांच शिविर 26 अप्रैल शनिवार को आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने जानकारी दी कि इस माह 25 अप्रैल को टीकाकरण दिवस होने के कारण तिथि में परिवर्तन किया गया है। विशेष जांच शिविर सिविल अस्पताल हटा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जटाशंकर, BD कॉलोनी एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित होंगे। इन शिविरों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं स्किल लैब प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा जांच और उपचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 28 अप्रैल सोमवार को जिला अस्पताल दमोह में हिंडोरिया क्षेत्र के बांसातार खेड़ा, अभाना और पॉलर की चिन्हित महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर जांच में पहुंचने की अपील की है, जिससे मातृत्व से जुड़ी जटिलताओं को समय रहते रोका जा सके। दमोह बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने बटियागढ़ ब्लॉक के गुगराकला गांव में संचालित क्रेशर खदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खदान की गतिविधियों की गहन जांच की गई और मौके पर मौजूद क्रेशर संचालक को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खदान संचालन से जुड़े समस्त वैध दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। योगेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जांच जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर की गई है। जिला प्रशासन खनिज संसाधनों के वैध और पारदर्शी उपयोग के लिए लगातार निगरानी कर रहा है और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दमोह पथरिया विकासखंड के ग्राम किंद्रहो की 3 वर्षीय चांदनी कभी इतनी कमजोर थी कि खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसका वजन मात्र 5 किलोग्राम था और वह गंभीर कुपोषण की शिकार थी। ग्राम की आशा कार्यकर्ता की चिंता और लगातार प्रयासों के बावजूद परिजन बच्ची को NRC न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराने को तैयार नहीं थे। इसकी जानकारी जब CBMO पथरिया डॉक्टर जतिन दुबे को मिली, तो वे स्वयं किंद्रहो पहुंचे और बच्ची के पिता महेश लोधी को स्नेहपूर्ण समझाइश दी। उन्होंने बताया कि NRC में बच्ची की निःशुल्क जांच, उपचार और पोषण युक्त आहार मिलेगा। साथ ही साथ परिजन को भी रुकने, खाने और आर्थिक सहायता की व्यवस्था रहेगी। परिजन के इनकार के बाद डॉक्टर दुबे ने स्थानीय जनसेवक हीरालाल लोधी और ग्राम सरपंच की मदद ली। सरपंच ने राशन उपलब्ध कराया
और सभी ने मिलकर परिजनों को समझाया। तब जाकर वे बच्ची को भर्ती कराने राजी हुए। 21 दिनों की देखरेख में चांदनी का वजन बढ़ा, कमजोरी दूर हुई और अब वह खुद से खड़ी हो पा रही है। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार जताया है। यह कहानी समर्पित स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सहयोग से कुपोषण के खिलाफ मिली एक बड़ी जीत को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ा और विचारोत्तेजक बयान देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने इस हमले को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई करार दिया, न कि किसी संप्रदायों के बीच का संघर्ष। गुरुवार को मुंबई में एक सम्मान समारोह के दौरान भागवत ने कहा, देश शक्तिशाली है, अब यह दिखाने का समय है। उन्होंने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा, हिंदू ऐसा कभी नहीं करते। भागवत ने राम रावण युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण भी शिवभक्त था, पर उसके कर्म अधर्म से जुड़ चुके थे। उसे समझाकर नहीं सुलझाया जा सकता था, इसलिए उसका वध जरूरी हो गया। उन्होंने कहा, ऐसे ही कुछ तत्व आज भी हैं, जिन्हें समझाकर नहीं, सबक सिखाकर ही सुधारा जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही ऐसे आतंकियों को सबक सिखाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि भारत केवल सहन नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करता है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।